आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है मीटर सेतु का नामांकित क्षेत्र बनाना और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? मीटर सेतु की। मीटर सेतु। तो देखो, ये कुछ इस प्रकार का हमारे पास चित्र होता है मीटर सेतु का। इसमें होता क्या है कि हमारे पास मीटर सेतु बोलते क्यों है इसको, क्योंकि जो तार लेते हैं ये यहाँ से ए से और सी तक जो तार ले रखा है वो 1 मीटर का होता है। ठीक है, ये हमारे पास तार है, इसका एक प्रतिरोध होगा अपने तार का अपने आप में। फिर क्या करते हैं कि उस तार को हम किससे जोड़ देते हैं? एक तो हमारे पास प्रतिरोध होता है जो कि ज्ञात होता है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। इसमें हम कितने प्रतिरोध लगा सकते हैं? हमारे हमारे जो प्रतिरोध होते हैं यहाँ पर हमें ज्ञात होते हैं। एक यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, वो किससे लगाते हैं? इस वाले बिंदु से। तो कुछ इस प्रकार हम एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधों के बीच में एक हमने क्या लगा लिया यहाँ पर? गैल्वेनोमीटर, जिसमें विक्षेप आएगा अगर धारा बहेगी तो। ठीक है, ये हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया तो गैल्वेनोमीटर से ये तार जुड़ा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर को इस ये वाला 1 मीटर का तार है इस पर खिसका सकते हैं। तो ये बिंदु बी है हमारा। कुछ इस प्रकार इसको यहाँ से शुरू करते हैं और फिर खिसकाते चले जाते हैं। ठीक है, विक्षेप आता है यहाँ पर, तो इस प्रकार यहाँ पर खिसका सकते हैं इसको। फिर ये वाला बिंदु है, इससे हमने मतलब हमारा जो तार है इसी को मैंने एक सेल से जोड़ रखा और यहाँ पर एक कुंजी लगा रखी है। अब कार्य कैसे करता है ये? तो देखो, ये तो हमारा चित्र हो गया। अब कार्य कैसे करता है? कार्य क्या करेगा कि जब हम इस सेल को, इस कुंजी को ऑन करेंगे तो ये सेल तो जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि इसमें धारा बहेगी, इस प्रकार इसमें धारा बहेगी। ठीक है, तो आई धारा बह रही है इसमें। फिर क्या होगा कि कुछ धारा इसमें भी बहेगी। ठीक है, कुछ धारा का मान इसमें भी जाएगा। इसका मान मान लिया कि I1 और इसका मान मान लिया I2। तो हम क्या करते हैं, इस वाली कुंजी को, ये वाला जो तार है हमारा, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, इसको हम खिसकाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर खिसकाते चले जाते हैं। और जब खिसकाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, मान लिया कि L1 स्थिति ऐसी आती है जिस पर इसमें विक्षेप शून्य आता है। तो कार्य किस प्रकार करते हैं? विक्षेप शून्य लाना है बस मुझे। ठीक है, और अगर विक्षेप शून्य आ गया तो वहाँ पर होगा क्या? देखो, उस स्थिति में हमारा होगा क्या कि जब इस पर जो विभव है इतना ही विभव यहाँ से लेके और यहाँ तक का हो जाएगा, इस तार का हो जाएगा। तो सेल पर जो विभव इसको दे रहा है, ए से बी तक जो तार को दे रहा है, वो ही विभव इसको हो जाएगा, तभी यहाँ पर विक्षेप हमारा क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या होता है? शून्य होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये वाला धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति हम बता सकते हैं कि ऐसा कब होता है? सिद्धांत वहीं से निकलता है। ठीक है, ऐसा तब होता है जब हम व्हीटस्टोन सेतु हमने सुना होगा, वहाँ पर होता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चार प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो आपस में जुड़े होते हैं। इसके बीच में एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। विक्षेप अगर शून्य बता देता है तो वो क्या कहलाता है? हमारी संतुलन की स्थिति होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। और संतुलन से हम बता सकते हैं कि हमारा जो ये वाला प्रतिरोध है और ये वाला प्रतिरोध है, तो इसके बटे ये वाला प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध, और इस वाले प्रतिरोध के बटे ये वाला तार का प्रतिरोध, जितना हिस्सा बचा है अब ये वाला प्रतिरोध, तो ये हमारा क्या बताता है? एक तरह से इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की ब्रिज की क्या है? कंडीशन है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा जो तार है उसका पूरा प्रतिरोध क्या है? एकांक लंबाई पे 1 मीटर का जो पूरा प्रतिरोध है वो मान लिया कि R है। ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमारा R है। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर R है तो AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? AB का प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा R गुना L। और R यहाँ पर क्या है? एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, लंबाई का प्रतिरोध। तो मेरा यहाँ से RL1 हमारा AB का प्रतिरोध निकल गया, और BC का अगर प्रतिरोध निकालना है, बाकी का जो तार बचा हुआ है BC का प्रतिरोध, वह क्या हो जाएगा? R गुना L2। तो देखो, हमारा जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती हो गया? लंबाई, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रतिरोध दिखाएगा। ठीक है, BC का प्रतिरोध हमारा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध दिखाएगा ये प्रतिरोध। ठीक है, अब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, सेतु है, तो इसमें क्या होना चाहिए? जो ये वाला प्रतिरोध है R, ठीक है, यहाँ पर ये वाला R है, ये अलग है, तो इसको मैं R डैश कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमारा R डैश है। तो
हमारा जो बॉक्स से मैंने आर निकाला है वो मुझे ज्ञात है, बटा हमारा ए बी, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। अगर विक्षेप शून्य हो गया है इसमें गैल्वेनोमीटर में, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला प्रतिरोध बटा ये वाला प्रतिरोध, तो ये वाला प्रतिरोध कितना है आर डैश एल वन, ठीक है। और हमें जो प्रतिरोध ज्ञात करना है एस, तो व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है, मतलब ब्रिज का काम क्या है, मीटर सेतु का, उसका काम है प्रतिरोध ज्ञात करना। तो एस जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम इससे। L2 क्यों लिया, क्योंकि हमारा इसके बटे हमारा ये वाला जितना प्रतिरोध तार बचा हुआ है जो उसका प्रतिरोध है वो, तो देखो आर डैश से यहाँ पर आर डैश कट गया, हमारी कंडीशन क्या निकल के आई, आर बटा L1 बराबर एस बटा L2, तो एस बटा L2, या फिर यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना था, तो एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से L2 बटा L1 गुना आर, ठीक है। आर मुझे पता है, विक्षेप कहाँ पर शून्य आया तो वहाँ से मुझे L1 और L2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शून्य आया तो L1 मुझे पता है, और L2 भी अगर मुझे ज्ञात करना है तो 100 माइनस का L1 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का तार है पहले से पता है मुझे, तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर पता है, सेंटीमीटर हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आती है यहाँ से। और ये सिद्धांत कौन सा है, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। और इसका नामांकित चित्र ये हो गया, और कार्य किस प्रकार करता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर हो गया, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।